वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 22 जून 2023 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट, विस्तृत व्याख्याओं सहित। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट बेहतरीन है और प्रश्नों का चयन परीक्षा की दृष्टि से किया गया है और आने वाले परीक्षाओं के दौरान भी आपको इस एपिसोड से क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। चलते हैं दोस्तों 21 जून 2023 डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन 1 मिनट में। फर्स्ट क्वेश्चन, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? उत्तर, गीता प्रेस, गोरखपुर। हाल में किसे 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर चुना गया? उत्तर, मोगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? उत्तर, 164। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश की नौसेना को मिसाइल से लैस स्वदेश निर्मित पोत INS कृपाण उपहार में देगा? उत्तर, वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन राज्य सबसे ऊपर है? उत्तर, मध्य प्रदेश। हाल में किस IIT संस्थान ने स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया? उत्तर, IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता? उत्तर, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य UT में पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई? उत्तर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में सहमति से संबंध की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 साल हो गई? उत्तर, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACDAT WSF स्क्वैश विश्व कप का खिताब किसने जीता? उत्तर, मिस्र। चलते हैं दोस्तों 22 जून 2023 का डेली करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन, घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने किस देश के विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 500 विमान खरीदने का ऑर्डर देने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, फ्रांस इस प्रश्न का सही उत्तर है। घरेलू विमानन कंपनी इंडिगो ने दिनांक 19 जून 2023 सोमवार को फ्रांस की कंपनी विमान निर्माता कंपनी एयरबस को 500 विमान खरीदने का ऑर्डर देने की घोषणा की। किसी विमानन कंपनी की ओर से यह अब तक का सबसे बड़ा खरीद ऑर्डर है। सौदे के तहत एयरबस A320 विमान खरीदे जाएंगे। इस संबंध में पेरिस एयर शो के पहले दिन दोनों कंपनियों के बीच समझौता हो गया। हालांकि इस सौदे की राशि की जानकारी नहीं दी गई। भारत में विमानन क्षेत्र लगातार तेज गति से बढ़ रहा है। इस वर्ष की शुरुआत में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एयरबस और बोइंग को 470 विमानों का ऑर्डर दिया था। इस ऑर्डर के साथ ही इंडिगो ने एयर इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंडिगो अभी 300 विमानों का संचालन करती है। इससे पहले कंपनी ने 480 विमानों का ऑर्डर दिया था, जिनका अभी तक डिलीवरी नहीं हो पाई। इंडिगो ने बताया कि 500 विमानों के अतिरिक्त ऑर्डर के साथ करीब 1000 विमानों का ऑर्डर दिया जा चुका है। इन विमानों की डिलीवरी 2030 से 2035 के दौरान होगी। कुल ऑर्डर A320 नियो, A321 नियो और A321 XL और विमान शामिल हैं। इंडिगो भारत की सबसे बड़ी विमानन कंपनी है और इस वर्ष अप्रैल में इंडिगो की घरेलू बाजार में 57.5% हिस्सेदारी रही है। 2006 में शुरुआत से अब तक इंडिगो ने 1330 विमानों का ऑर्डर दे चुकी है।
इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आगे बढ़ने के लिए यह केवल शुरुआत है। यह भारत के विमानन क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक क्षण है। भारत की आर्थिक वृद्धि और भारत के विमानन बाजार की वृद्धि के साथ हमने सही समय पर यह ऑर्डर दिया। A320 नियो विमान में ईंधन की कम खपत होती है। इसमें इंडिगो को संचालन कम रखने और ईंधन दक्षता बनाने रखने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व योग दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 21 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया। शुरुआत हुआ था 2015 को और 11 दिसंबर 2014 को UNGA द्वारा घोषित हुआ। संस्करण इस बार का 9वां है। थीम है योग फॉर वसुदेव कुटुंब। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व 21 जून को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, किया गया ऐसा पहली बार होगा। थीम 2022 का थीम है योग फॉर ह्यूमैनिटी। थीम 2023 का थीम है योगा फॉर वेलनेस। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, 9 जून को विश्व मानवता दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व पवन दिवस, 16 जून को इंटरनेशनल फैमिली रीमेंट्स डे, 17 जून को रेगिस्तान और सूखों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 18 जून को ऑस्टेटिक प्राइड डे मनाया गया, 19 जून को इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, 21 जून को विश्व योग दिवस के साथ विश्व संगीत दिवस भी मनाया गया। दोस्तों, विश्व संगीत पर मैंने वीडियो डाला है, आप वीडियो को देखें और संपूर्ण जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे बनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्वामीनाथन जानकी रमन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। केंद्र ने मंगलवार को SBI के प्रबंध निदेशक स्वामीनाथन जानकी रमन को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए है। जानकी रमन महेश कुमार जैन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 22 जून को समाप्त हो रहा है। महेश कुमार जून को 2018 में डिप्टी गवर्नर बनाया गया था। जून 2021 में उनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। हाल में नई नियुक्तियां, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में भारतवंशी अंजय बंगा ने कार्यभार संभाला। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। कर्नाटक बैंक ने MD एंड CEO के रूप में श्री कृष्णन हरिहर शर्मा को नियुक्त किया। बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चमनलाल चुने गए। UDI के नए CEO अमित अग्रवाल बने। कॉनकार के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजय स्वरूप नियुक्त हुए। सीडीको के MD के रूप में अनिल दिगकर ने पदभार ग्रहण किया। BSF का DG नितिन अग्रवाल को नियुक्त किया गया। हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद बने। नए स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत नियुक्त हुए। NHPC के डायरेक्टर के रूप में उत्तम लाल नियुक्त हुए। UK ने जैन मैरियट को पाकिस्तान में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया। पनामा में भारत का पहला राजदूत सुमित सेठ को नियुक्त किया गया। RBI का डिप्टी गवर्नर
स्वामीनाथन जानकी रमन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ ने किस राज्य में दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और गैंगसेन है और वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया, स्थापित किया गया मसूरी उत्तराखंड में। इस ऐप को राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड REIL जयपुर द्वारा डिजाइन विकसित किया गया। ऐप का उद्देश्य दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार करना और जमीनी स्तर पर ग्राम स्तर पर संचालन के कारगर बनाना है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में मनाए जाने वाले जगन्नाथपुरी यात्रा में किस देवी देवता की रथ यात्रा निकाली जाती है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपरोक्त सभी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाती है। दोस्तों, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी शहर में मनाए जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। इसका समृद्ध इतिहास है जो सदियों पुराना है। माना जाता है कि इस त्यौहार की उत्पत्ति तब हुई जब भगवान जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा ने पुरी जाने की इच्छा व्यक्त की। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और सुभद्रा के साथ पुरी के लिए रथ यात्रा पर निकल पड़े। तब से रथ यात्रा हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल मनाई जाती है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को गुंडीची यात्रा या रथ महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ। साक्षरता दर है 69.32%। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 931 है। मुख्यमंत्री वर्तमान में है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 230। राजकीय पशु है 12 सिंगा। राजकीय पक्षी है सा बुलबुल दूधराज। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय फूल है सफेद लिली। राजकीय फसल है सोयाबीन। राजकीय खेल मलखम्ब। लोक नृत्य है चारकुला तथा मटकी डांग। नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, माधो नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। बांध है इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी। गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। और दोस्तों, प्रथम राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया। आयोजन तिथि 21 जून 2023। आयोजन स्थल जबलपुर में मध्य प्रदेश। उद्घाटन किया राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने। पहली बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय योग ओलंपियाड। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2016 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2016 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण निदेशकों का 25वां SEACAN FSI सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई में स्थित एशिया प्रशांत पर्यवेक्षण का 25वां सीकैन एफएसआई सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया। आयोजक थे साउथ एशियन सेंट्रल बैंक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट। सम्मेलन का प्रमुख विषय वित्तीय स्थिरता पर डिजिटलीकरण का प्रभाव, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बैंकों की भूमिका, सीमा पार बैंकिंग पर्यवेक्षण की चुनौतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के नए एमडी कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कमल किशोर चट्टीवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कमल किशोर चट्टीवाल ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल के प्रबंध निदेशक बने। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल देश की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में ग्राहकों को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय प्राकृतिक गैस प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां पर आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भारतीय सेना ने भाग लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मंगोलिया। भारतीय सेना ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया। सैन्य अभ्यास स्थल था मंगोलिया में। अभ्यास में 20 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। अभ्यास का उद्घाटन मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने किया। अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स कर रही है। हाल में महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास और किन के मध्य हुए और कहां पर हुए उसके बारे में जानकारी। कोंकण 2023 दोस्तों ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना ने भाग लिया और अरब सागर के कोंकण तट पर हुआ। फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने भाग लिया। ला परोस सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय अभ्यास सैन्य अभ्यास हिंद महासागर में हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के सैनिकों ने भाग लिया। जोधपुर के राजस्थान इसका स्थल था। फ्रीजेक्स भारत और सिंगापुर की सेनाओं ने भाग लिया और यह स्थल था तिरुवनंतपुरम केरल। त्रिशाफारी जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया और पश्चिम बंगाल इसका स्थल था। चक्रवात वन भारत और मिस्र की सैनिकों ने भाग लिया और यह उदयपुर राजस्थान में सैन्य अभ्यास हुआ। समुद्री साझेदारी अभ्यास जिसमें भारत, फ्रांस और यूएई ने भाग लिया। ओमान की खाड़ी में सैन्य अभ्यास हुआ। खान क्वेस्ट 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास था जिसमें 20 देशों ने भाग लिया। मलेशिया में इसका स्थल था। दोस्तों बालिस्तान सैन्य अभ्यास में अमेरिका और फिलीपींस की सैनिकों ने भाग लिया। कवच अभ्यास सैन्य अभ्यास में भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक ने भाग लिया और स्थल था अंडमान और निकोबार। कोप इंडिया सैन्य अभ्यास में भारत और अमेरिका ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस इसका स्थल था। अजय वॉरियर 223 जिसमें भारत और ब्रिटेन की सैनिकों ने भाग लिया। स्थल था यूनाइटेड किंगडम। AIME 2023 आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास था और यह सिंगापुर में हुआ। बुलंद भारत जिसमें भारतीय सेना ने भाग लिया। स्थल था अरुणाचल प्रदेश। समुद्री शक्ति जिसमें भारत और इंडोनेशिया ने भाग लिया। सैन्य अभ्यास एक था भारत और मालदीव की सैनिकों ने भाग लिया। तो दोस्तों ये रहा नवीनतम सैन्य अभ्यास 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। कतर विश्व कप के अंतिम 16 में मोरक्को के विरुद्ध पेनाल्टी शूटआउट से बाहर होने वाले स्पेन ने इस बार कोई गलती नहीं की।
रविवार 18 जून 2023 को स्पेन ने नेशंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पेनाल्टी शूटआउट में क्रोएशिया को 5-4 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। स्पेन ने इस तरह 11 वर्ष के ट्रॉफी के सूखे को समाप्त किया, जबकि क्रोएशिया और उसके अनुभवी कप्तान लूका मॉड्रिक की पहले अंतर्राष्ट्रीय खिताब की प्रतीक्षा है। निर्धारित और अतिरिक्त समय में मुकाबला गोल रहित बराबर रहने के बाद गोलकीपर उनाई साइमन ने क्रोएशिया की 2 पेनाल्टी को रोककर अपनी टीम की जीत सुनिश्चित किया। पेनाल्टी शूटआउट में जब स्कोर 3-3 से बराबर था, तब साइमन ने लोवेरे मायरे और फिर ब्रूनो पेटकोविक की पेनाल्टी रोकी। डैनी कार्वेल ने इसके बाद अपनी पेनाल्टी को गोल में बदलकर स्पेन की जीत सुनिश्चित की है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में लिखें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। और मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। नवीनतम जानकारी सीरीज को देखें, एक से एक बेहतर वीडियो हैं। और जीके तूफान की सीरीज को अवश्य देखें, 39 वीडियो है, जिसमें प्रत्येक में 25 क्वेश्चन हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।